नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स के विषय में, निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं। मन में प्रश्न हमारे ये आता है कि क्या सरकार द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं पब्लिक गुड्स होती हैं और निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं प्राइवेट गुड्स होती हैं? अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट और पब्लिक गुड को किस प्रकार से इकोनॉमिक्स में परिभाषित किया जाता है, इसके लिए दो बातों पर विचार किया जाता है। एक है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अपवर्जन का सिद्धांत, और दूसरा है राइवल कंजम्पशन, प्रतिद्वंदी उपभोग। इन दोनों विशेषताओं के आधार पर हम तय करते हैं कि कोई वस्तु प्राइवेट गुड है या कोई वस्तु पब्लिक गुड है। किसके द्वारा बनाया गया है इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। तो सबसे पहले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब या अपवर्जन सिद्धांत का मतलब कि ऐसी स्थिति जिसमें हम किसी वस्तु के उपभोग को केवल उन वस्तुओं, उन व्यक्तियों के लिए या उन कंज्यूमर्स के लिए खोल सकें जो उसके लिए भुगतान करते हैं। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोग से उन लोगों को रोका जा सके जो उस वस्तु के उपभोग के लिए पेमेंट करना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वहां एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आम खाना चाहता है, तो अगर वह व्यक्ति आम के लिए पैसे देता है तो उस व्यक्ति को आम मिलेगा। अगर वह व्यक्ति आम के लिए पैसे नहीं देता है तो उसको आम नहीं मिलेगा। यानी कि आम के मामले में अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। जो पैसा देगा उसको आम मिलेगा, जो पैसा नहीं देगा उसको आम नहीं मिलेगा। राइवल कंजम्पशन का मतलब ऐसा उपभोग जिसमें वस्तुओं की जो उपलब्धता है वो कुछ लोगों द्वारा कंज्यूम करने से दूसरों के लिए घट जाती है। जैसे हम आम का ही का केस ले लें। अगर 10 किलो आम है और किसी ने 1 किलो आम खरीद लिया तो अब दूसरों के लिए केवल 9 किलोग्राम आम बचेगा। किसी ने 3 किलो और खरीद लिया, 4 किलो बिक गए, तो अब दूसरों के लिए केवल 6 किलोग्राम आम बचेगा। तो इस स्थिति को कहा जाता है राइवल कंजम्पशन। प्राइवेट गुड्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और राइवल कंजम्पशन दोनों स्थितियां लागू होती हैं। यानी प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स इन विच एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड राइवल कंजम्पशन इज अप्लाइड। तो इस दृष्टि से देखें तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसके उपभोग को हम उन लोगों तक सीमित रख सकते हैं जो उसके लिए भुगतान करते हैं, और जिन वस्तुओं का कुछ लोगों द्वारा उपभोग कर लिए जाने से दूसरों के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, उन सब को हम प्राइवेट गुड्स का नाम देते हैं, उत्पादन उसका चाहे जिसके द्वारा किया गया हो। जैसे इंडियन रेलवे, अर्थशास्त्र की भाषा में रेलवे सर्विस जो है वो एक प्राइवेट गुड है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो रेलवे का टिकट नहीं लेगा उसे हम रेलवे से यात्रा करने से रोक सकते हैं। यानी यहां एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक बर्थ में 70 सीटें हैं और 10 सीटें बुक हो गई तो दूसरे लोगों के लिए केवल 60 सीटें बचेंगी। यानी कि राइवल कंजम्पशन का सिद्धांत भी यहां पर लागू हो जाता है। तो इंडियन रेलवे इसका संचालन सरकार करती है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में जब हम डिफाइन करेंगे तो ये जो इंडियन रेलवे है यह एक प्राइवेट गुड है, ये पब्लिक गुड नहीं। पब्लिक गुड के लिए क्या हुआ? पब्लिक गुड के लिए ये दोनों प्रिंसिपल लागू नहीं होने चाहिए। एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल भी लागू नहीं होना चाहिए और राइवल कंजम्पशन का प्रिंसिपल भी लागू नहीं होना चाहिए।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक गुड्स आर करेक्टराइज्ड बाय नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवल कंजम्पशन। सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता और प्रतिद्वंदी उपभोग का सिद्धांत भी लागू नहीं होता। अब ऐसी कौन सी वस्तु है? जैसे नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर देश सुरक्षित है तो देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसके द्वारा सुरक्षा के लिए कोई भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो, उसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा का लाभ लेने से वंचित नहीं कर सकते। तो नेशनल सिक्योरिटी में एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। इसी तरह से राइवल कंजम्पशन में नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में कुछ लोगों द्वारा उस सुरक्षा का लाभ लेने से किसी दूसरे के लिए सुरक्षा की कमी नहीं होती। तो नेशनल सिक्योरिटी ये एक पब्लिक गुड है। इसी तरह से लॉ ऑर्डर। लॉ ऑर्डर में किसी को भी लॉ ऑर्डर का लाभ लेने से किसी दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होती, और ना ही इसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति को उपभोग से वंचित कर सकते हैं जिसके द्वारा लॉ ऑर्डर के लिए पेमेंट ना किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, पर्यावरण, ये सब अर्थशास्त्र की भाषा में शुद्ध रूप से पब्लिक गुड्स है, सार्वजनिक वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये दोनों जो सिद्धांत हैं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और राइवल कंजम्पशन, ये दोनों सिद्धांत लागू नहीं हो पाते। सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये सरकार के द्वारा संचालित है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में ये प्राइवेट गुड है। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर ये दोनों प्रिंसिपल लागू होते हैं। इस तरह से हम पब्लिक या प्राइवेट गुड का जो डिस्टिंक्शन है वो प्रोड्यूसर या सप्लायर के आधार पर नहीं करते, बल्कि हम इस आधार पर करते हैं कि वहाँ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है या एक्सक्लूजन नहीं लागू होता है, नॉन राइवल कंजम्पशन है या नॉन राइवल कंजम्पशन नहीं है। तो अभी हमने बताया नेशनल सिक्योरिटी, लॉ ऑर्डर, इन्वायरमेंट, ये सब अर्थशास्त्र की भाषा में शुद्ध रूप से सार्वजनिक वस्तुएं हैं। वीडियो पर अपनी राय दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।